जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करते हैं भगवान श्री राम और भरत जी के प्रेम की अनुपम कथा। तो चलो श्रवण करें और भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। संपत्ति चके भरतु चक, मुनि आयस खेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भा बिनुसार। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा हैं। मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसा ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवा चकवी को रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा ग्रह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना सिर पर छाया है, और उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वह सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है कि श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वह सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वह परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वह भी तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायी कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी की भरत जी से भेंट ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं, और भरत जी प्रेम के समुंदर हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा। कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उल्ट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय तो
श्री रामचंद्र का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधा अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का आसमान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, न वे किसी के पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विषम में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। प्रेम से गले लगा लेते हैं, अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुन हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इससे भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी अभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में मुकाम करके निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। यमुना जी का श्याम वरण जल देखकर सब लोग श्याम वरण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। उन्हें न पाकर विरह अवस्था व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए सुंदर व्यवस्था हुई। रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं। उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं।
सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाली स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वह सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है, चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है, न सीता जी ही संग है। इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सियानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करन लगी। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजुराजू, जात मनावन रघुवीर, भरत सरिस को आजू। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस भाग को श्रवण किया, जिसमें देवराज इंद्र जब देखते हैं कि भरत इतने, उनके मन में इतना अटूट प्यार है, वो राम के प्यारे हैं, तो उन्हें शंका हो जाती है कि कहीं भगवान राम को मनाकर ये अयोध्या वापस ना ले जाएं और जिस कारण हेतु इनका जन्म हुआ है वो कारण पीछे ना रह जाए। तो वो गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि कुछ ऐसी बुद्धि फेरिए कि ये भरत श्री राम जी से ना मिल सके। तब बृहस्पति जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भगवान राम जिस कार्य के लिए आए हैं वो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे, परंतु भगवान राम के भक्त को अगर कोई चोट पहुंचाता है या उसके रास्ते में कोई अटकन डालता है तो उससे भगवान राम अति क्रोधित होते हैं। तो इस महिमा को हमने बड़े प्यार से सुना, बड़े ध्यान से सुना, बड़े दिल लगाकर सुना। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। जैसे आपने भरत से, आपने अपने दिल में भरत को बसाया है, भरत से प्यार किया है, ऐसे ही हम आपके चरणों के पास रहना चाहते हैं, आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम उतना प्यार कर सकें, परंतु जो भी हैं हम आपके बच्चे हैं। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसको क्षमा करें, अपना विशेष कृपा भरा हाथ हमारे ऊपर रखें। जय माता दी, जय श्री राम।